तरफ लता मंगेशकर कह दे, जिसका ताल्लुक भी नहीं मजहब इस्लाम से, वो लता मंगेशकर मारूफ गुलकारा कहती है कि गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। तो वहीं शकील बदायूनी कहते हैं कि जहाँ लता मंगेशकर कहती है गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, तो वहीं शकील बदायूनी ने हमारे बॉलीवुड को वो भजन दिए हैं जिसमें कृष्ण की सही उपासना हो चुकी है, जिसमें कृष्ण की सही पूजा हो सकी है। एक बात ये भी मैं वाजे करना चाहता हूँ, ये फूल है, बज़ाहिर दोस्तों ये आप फूल देख रहे हैं, ये आप इसे भगवा रंग का समझ सकते हैं, मगर आप गौर कीजिए इस फूल पर, ये जहां जहां आपको भगवा नजर आ रहा है और भगवा इसकी मेजॉरिटी यानी कि अक्सरियत है, हमारे हिंदू भाई हैं, तो वहीं गौर कीजिए इस भगवा के नीचे हरा रंग भी शामिल है, यानी कि ये फूल बताता है कि मुल्क हिंदुस्तान वो मुल्क है कि इसके साथ हिंदू के साथ मुसलमान का ऐसे ही ताल्लुक है कि अगर इस मुल्क से मुसलमान को निकाल दिया जाए तो इसकी फूल की तमाम पत्तियां बिखर जाएंगी। दोस्तों हमें ये प्यार सलामत रखना है, हमें इस तहजीब को सलामत रखना है। ये खबर अहले सियासत ने उड़ा रखी है, ये खबर अहले सियासत ने उड़ा रखी है, वरना हम तुमने कहां दूरी बना रखी है। ये खबर अहले सियासत ने उड़ा रखी है, वरना हम तुमने कहां दूरी बना रखी है, क्योंकि हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे ये दोनों यहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे ये दोनों यहीं के हैं। दोस्तों एक अच्छा पैगाम इस मुशायरे के हवाले से भुट्टो भाई, अकलैन खान साहिब, सकलैन खान साहिब, वसीम भाई और भिवंडी से मसरूफ भाई, तमाम हजरात के हवाले से हुआ। तो आइए दोस्तों अब एक कवियत्री का मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ। वो कवियत्री कि जब प्रेम की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है, तो राधा का नाम आता है। तो अपनी फहरिस्त की एक ऐसी राधिका का मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ जो प्रेम लिखती भी है, प्रेम जीती भी है, प्रेम पढ़ती भी है, प्रेम गाती भी है। डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने कहा था कि तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घनश्याम हो जाएगा, मेरे होठों की बंसी जो बन जाओ तुम, सारा संसार ब्रजधाम हो जाएगा। ये मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत की महफिल, मोहतरमा राधिका मित्तल से गुजार हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। चचा पूरे उछल के दाद दे रहे हैं। हिलाल जी बहुत ही अच्छी निजामत कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ जब से आई हूँ जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कभी उधर से मेहनत करते हैं, कभी इधर से मेहनत करते हैं। जी जी, अगर ये इतनी मेहनत घर में कर रहे होते जी, चलिए चार चार पंक्तियां आपके बीच इरशाद रखती हूँ। इरशाद। बहुत ही मन से आप सभी सुन रहे हैं, सच में आजमगढ़ में एक अच्छी शायरी सुनी जाती है, जी, तब पढ़ती हूँ, सुनेगा। कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं है अपने भारत में, वाह, सुने, कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं है अपने भारत में, सभी आपस में भाई हैं हंसी दुनिया की जन्नत में, वाह, सभी आपस में भाई हैं हंसी दुनिया की जन्नत में, और दिलों को के इबादत से दिलों को जीतना भी एक इबादत है। वाह, बताओ क्या रखा है दोस्तों आपस की नफरत में। वाह, वाह, अच्छा पैगाम है बहुत राधिका, बहुत वाह वाह धन्यवाद। वाह। आइए चार चार पंक्तियों से शुरुआत जी करती जी हूँ, जी, पढ़ती हूँ, सुनेगा। तमन्ना है यही दिल की, तेरा दीदार हो जाए। वाह 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 वाह, आमीन। आप लोग भी वाह वाह कर दो, सुनेगा। वाह, तमन्ना है यही दिल की, तेरा दीदार हो जाए, तुझे देखूं मैं पल भर को, तुझी से प्यार हो जाए, वाह वाह वाह, तुझे
तुझी से प्यार हो जाए, तुझी से प्यार हो जाए। वाह मोहब्बत के समंदर में अकेली है मेरी कश्ती, क्या कहने। तुम्हारा साथ हो तो मेरी कश्ती पार हो जाए। वाह भाई वाह 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 बहुत वाह बहुत वाह। धन्यवाद। समय को वाह। देखते हुए एक छोटा सा गीत आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ जी पढ़िए पढ़िए। और आप सभी का मन नहीं पढ़िए, सुनना चाहते हैं, बड़ा मन लगा जी। पढ़ते हूँ, सुनेगा। ये देखो यहाँ की ऑडियंस को मुझे उकसा रही है कि चचा के ऊपर पढ़ो। हाँ हाँ नहीं नहीं चचा, राधिका आपको मालूम नहीं है, चचा खुद चाहते हैं कि उन्हें उकसाया जाए। उनके वो सोच रहे हैं, हमारे चचा जो है, कि उनके होठों पे मोहब्बत का फसाना आया, उनके होठों पे मोहब्बत का फसाना आया, बुझ गए हम तो चरागों का जमाना आया। तो आप जो कहना चाहती हैं आप कह सकती हैं चचा पर जी। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो 4 पंक्तियां पढ़ दूं, जी लेकिन जितने भी नौजवान हैं सब मेरा साथ देंगे। बड़े बूढ़े मोहब्बत की, वाह, बड़े बूढ़े मोहब्बत की, बड़े बूढ़े मोहब्बत की कहानी भूल बैठे हैं। वाह बड़े बूढ़े मोहब्बत की कहानी भूल बैठे हैं। ये जिससे प्यार करते थे वो रानी भूल बैठे। वाह भाई वाह 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 वाह। सुनेगा, वाह वाह वाह। ये जिससे प्यार करते थे वो रानी भूल बैठे हैं। भैया आराम से सुन लीजिए। देखिए, आजमगढ़ में बहुत अदब से और तहजीब से सुना जाता है। मैं दूसरी बार यहाँ पर आई हूँ, थोड़ा सा साथ दे दीजिए। 5 मिनट के लिए मैं आपके बीच खड़ी हूँ, सुनेगा। बड़े बूढ़े मोहब्बत की कहानी भूल बैठे हैं, ये जिससे प्यार करते थे वो रानी भूल बैठे हैं। हमारे प्रेम पे अंकुश लगा देते हैं ये हरदम, हमारे प्रेम पे अंकुश लगा देते हैं ये हरदम, मगर अपनी मोहब्बत की कहानी भूल बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जरा मेरी दरखास्त है कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपकी समातों को, इस मुशायरे को पूरी दुनिया में लाइव देखा जा रहा है, कई मुल्क गैर मुमालिक में। थोड़ा सा ये खड़े होकर दाद ना दिया करें, वहीं अपना अदब से नवाजा करें। मोहतरमा ने हमारे चचा पर निशाना बनाया। चचा आप तो खामोश है बेचारे, मगर आपकी आवाज मुझे ही बनना पड़ेगा। तो मैं आपके हवाले से मोहतरमा को ये बता दूं कि उन्होंने कहा कि रानी भूल बैठे हैं, मगर हमारे चचा, बैठ के सुनिए, मगर अच्छा सिर्फ चचा खड़े हो जाएं, सिर्फ चचा खड़े हो जाएं बस। अब बाकी सब बैठ जाएं, बाकी सब बैठ जाएं, सिर्फ चचा खड़े हो गए। देखिए चचा पर इल्जाम लगाया कि रानी भूल बैठे हैं। चचा की याददाश्त भी सही सलामत है और चचा के सारे पुर्जे भी सही काम कर रहे हैं। बहरहाल उनकी हकीकत तो ये है कि जब से बदनाम हो गए हैं हम, जब से बदनाम हो गए हैं हम, सिर्फ इल्जाम हो गए हैं हम, तुम भी राधा का रूप धर लेना, आज घनश्याम हो गए हैं हम। तुम भी राधा का रूप धर लेना, आज घनश्याम हो गए हैं हम। तो यहाँ से जो गीत सुनाना चाहती है राधिका मित्तल, उस गीत को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में समाप्त कर लीजिए। तालियों से इस्तकबाल कीजिए कि वो गीत को पेश कर सके। चलिए एक गीत छोटा सा पढ़ना चाहती हूँ, आप सबका साथ चाहती हूँ, सुनेगा। साजन आओ ना, थोड़ी वाह कर दो कि साजन आओ ना, हाँ जी साजन आओ ना मेरे देश, काहे हो परदेश, परदेशों की तो हवा है बुरी, साजन आओ ना, हाँ
हाँ जी साजन आओ ना मेरे देश, काहे हो परदेश, परदेशों की तो हवा है बुरी, साजन आओ ना। वाह बन पढ़ती हूँ, सुनेगा कि भरे है बादल नील गगन में, हवा चले है मस्तानी, वाह भरे है बादल नील गगन में, हवा चले है मस्तानी, हज करवट बदल बदल कर साजन काटे रात दीवानी, तेरे आने से हो तेरे आने से सजेंगे वाह। मरकेस, काहे हो परदेश, परदेशों की तो हवा है बुरी, क्या कहने, साजन वाह वाह। आओ ना। देखिए अदीबा साहिबा इस्तकबाल, और आपकी मुशायरा मुकम्मल हो गया। मोहतरमा हिमांशी सिंह बाबरा साहिबा भी तशरीफ ले आई। हाँ, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। सुनेगा, ये बन भी पढ़ती हूँ, सुनेगा कि यौवन मेरा बाट निहारे, साजन जल्दी आजा, क्या कहने, यौवन मेरा बाट निहारे, साजन जल्दी आजा, वाह हज नदी किनारे पास खड़ी हूँ, आकर प्यास बुझा जा, कैदी बन कर आजा, वो कैदी बन कर आजा, करूंगी तुझे कैद, काहे हो परदेश, परदेशों की तो हवा है बुरी, साजन आओ ना। वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। बस, अच्छा ठीक ठीक। देखिए, इस मंच से मैं भुट्टू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और उनकी कमेटी के जितने भी लोग हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत ही अच्छा मुशायरा सजाया है। लेकिन मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहूंगी कि मैं आजमगढ़ में आई हूँ, मेरी 2 मिनट की एक कविता है, जी मैं कविता आप सभी के बीच पढ़ना चाहती हूँ, मैं आपका साथ चाहती हूँ। जी देखिए, मैं बुजुर्गों की बात कर रही थी, बुजुर्गों का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, ये सब हम आपके चेहरे पे मुस्कुराहट के लिए करते हैं। जी। एक कविता पढ़ना चाहती हूँ, नौजवानों से मैं विनती करती हूँ, 2 मिनट की कविता आप लोग सुन लीजिए। सुनिए दोस्तों, उसी तरह मैं सुकून पढ़ती सुनिए। हूँ, सुनिएगा। इरशाद। सुने कि इबादत का सलीका आ गया है, इबादत का सलीका आ गया है, इबादत का सलीका आ गया है, बड़ों के पांव छूना आ गया है, वाह वाह वाह। इबादत का सलीका आ गया है, बड़ों के पांव छूना आ गया है, पिताजी मेरे हीरो थे सदा से, वाह वाह वाह। पिताजी मेरे हीरो थे सदा से, ये कहकर मुझको रोना आ गया है। वाह। एक छोटी सी नज्म आप सभी के बीच पढ़ना चाहती हूँ। मैं इसलिए भी पढ़ना चाहती हूँ कि आजमगढ़ में बहुत अच्छी शायरी सुनी जाती है, तब पढ़ती हूँ, सुनेगा। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, सुने। सुनिएगा। पढ़िए राधिका। मैंने हीरो की बात कही थी। जो हीरो होते हैं, वो जो पिता है वो अपने बच्चों का हीरो कहलाता है। जनाब अल्ताफ जिया सब पढ़ना साहब भी चाहते हैं। तशरीफ